आदि की असलियत अब काल भैरव के सामने आ चुकी है और इसके बाद घटनाओं का सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि पूरा कैलाश हिल उठता है। काल भैरव ने जब आदि की मायावी लीला को उजागर किया तो वहां मौजूद सभी देवता और असुर स्तब्ध रह गए। इस सभा का महत्व बहुत बड़ा था क्योंकि यही निर्णय होने वाला था कि असली देवी पार्वती कौन है और कौन मायावी है। महाराज कली और असुर माता दिति ने पहले ही एक ऐसा षड्यंत्र रच लिया था जिसके चलते उन्होंने शिव शक्ति को बंधन में बांध दिया था। जी हाँ, शिव शक्ति जो इस संसार का आधार हैं, जिनके बिना सृष्टि की गति रुक जाएगी, वही अब महाराज कली की कैद में हैं। ये षड्यंत्र इतना गहरा था कि इसके परिणामस्वरूप युग का अंत निश्चित था और एक नए युग यानी महाराज कली के कलयुग का आरंभ होना तय हो चुका था। अब सवाल ये था कि आखिर नारायण क्या करेंगे, किस तरह वो शिव शक्ति को मुक्त कर पाएंगे और महाराज कली के इस षड्यंत्र को नाकाम कर देंगे। इसी सवाल ने सबको बेचैन कर रखा था। कहानी की शुरुआत होती है काल भैरव की उस सभा से जहां यह निर्णय होना था कि असली देवी पार्वती कौन है। सभी देवताओं ने अपनी अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार पुष्प अर्पित कर दिए थे। किसी ने असली देवी पार्वती के चरणों में पुष्प चढ़ाए तो किसी ने मायावी आदि के चरणों में। यहाँ तक कि असुर माता दिति ने भी देवी पार्वती के चरणों में पुष्प अर्पण किया था ताकि दिखा सके कि वो न्याय और सत्य के साथ हैं। लेकिन असलियत ये थी कि उनकी नीयत कुछ और ही थी। अब तक कुल 10 पुष्प असली देवी पार्वती के चरणों में चढ़ चुके थे और 11 पुष्प मायावी आदि के चरणों में, यानी मायावी के पक्ष में थोड़ी बढ़त थी। इस वक्त तक 3 महान व्यक्तित्वों का निर्णय बाकी था, कार्तिकेय, गणेश और नारायण। इन्हीं का निर्णय अंततः तय करने वाला था कि असली माता कौन है और मायावी कौन है। सबसे पहले बारी आई कार्तिकेय की। कार्तिकेय अपने प्रश्न और अपनी बुद्धि से जांचने लगे कि आखिर इन दोनों में से उनकी माता कौन है। लेकिन मायावी आदि इतना कुशल था कि उसने कार्तिकेय को भ्रमित कर दिया और कार्तिकेय भी असली माता को पहचानने में असफल हो गए। उन्होंने मायावी के चरणों में पुष्प अर्पण कर दिया। ये देखकर पूरी सभा में सनसनी फैल गई क्योंकि कार्तिकेय देवसेना के सेनापति हैं और उनका निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब बारी आई गणेश जी की। गणेश जी ने कोई लंबी चौड़ी जांच नहीं की, बल्कि उन्होंने एक सरल उपाय अपनाया। उन्होंने दोनों देवी पार्वती को कहा कि वे अपना रूप बदलें। जैसे ही दोनों ने भेष बदला, गणेश जी ने तुरंत पहचान लिया कि इनमें से कौन उनकी माता है। उन्होंने बिना किसी संदेह के अपनी माता असली देवी पार्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर दिए। सभा में एक हलचल सी मच गई क्योंकि गणेश जी का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण था और यह उनके मातृप्रेम और विवेक पर आधारित था। अब अंतिम बारी आई नारायण की। नारायण ने कुछ क्षण ध्यान किया और फिर घोषणा की कि जो निर्णय गणेश जी ने लिया है वही मेरा भी निर्णय है। इसके बाद उन्होंने भी देवी पार्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर दिए। अब सभा का परिणाम स्पष्ट हो चुका था। असली देवी पार्वती कौन है, ये सभी को पता चल चुका था और मायावी का पर्दाफाश हो गया था। काल भैरव ने सभा में घोषणा की कि पंचतत्व नारायण, ब्रह्मदेव, गणेश, कार्तिकेय और सभी देवताओं की राय यही है कि असली देवी पार्वती की पहचान हो चुकी है और अब न्याय का समय आ गया है। ये सुनकर मायावी आदि और असुर माता दिति के चेहरे उतर गए। उन्हें समझ आ गया कि अब उनके लिए बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आदि हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने पिता अंधकासुर की मौत का बदला लेने के लिए बरसों से अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था और जब असुर माता दिति ने उसे यह मौका दिया तो वो किसी भी हालत में पीछे हटने वाला नहीं था। वो जानता था कि काल भैरव स्वयं न्याय देने वाले हैं और उनका न्याय कठोरतम होगा। दोषी को केवल एक ही दंड मिलेगा, मृत्यु। इसके बावजूद आदि ने ठान लिया कि वो माफी नहीं मांगेगा। इसके बजाय वो युद्ध करेगा, भले ही उसे महादेव यानी काल भैरव से ही क्यों न भिड़ना पड़े। उसकी महत्वाकांक्षा और प्रतिशोध की आग इतनी प्रचंड थी कि वो अपने पिता की मौत का हिसाब चुकता करना चाहता था। दूसरी तरफ देवताओं और नारायण की चिंता भी बढ़ गई थी क्योंकि महाराज कली और असुर माता दिति का षड्यंत्र अभी बाकी था। उन्होंने शिव शक्ति को बंधन में जकड़ लिया था और अगर शिव शक्ति कैद में रहती है तो संसार की गति रुक जाएगी, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और यह युग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक नया युग आरंभ होगा, कलयुग, जहां असुरों की पूजा होगी, असुरी प्रवृत्तियां प्रबल होंगी, लोग भगवान को भूल जाएंगे और केवल अहंकार, घृणा और ईर्ष्या में जिएंगे। यही महाराज कली का उद्देश्य था और इसी को पूरा करने के लिए असुर माता दिति लगातार उसके साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही थी। इस पूरे घटनाक्रम ने सभा में मौजूद सभी देवताओं और ऋषियों को बेचैन कर दिया था। अब आगे क्या होगा, इसका निर्णय काल भैरव की अगली घोषणा पर निर्भर था।
लेकिन एक बात साफ थी कि यह केवल पहचान की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, सृजन और विनाश की लड़ाई थी। आदि की मायावी शक्ति का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन उसकी जिद और प्रतिशोध की आग अब एक बड़े युद्ध का संकेत दे रही थी। दूसरी ओर महाराज कली और असुर माता दिति की योजना शिव शक्ति को हमेशा के लिए कैद करने की थी, जिससे समस्त ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाए। अब सवाल यही है कि नारायण किस प्रकार इस षड्यंत्र को रोकेंगे और गणेश जी कैसे अपनी माता और पिता दोनों पर आए इस संकट को हर पाएंगे। फिलहाल ये है इस कथा का पहला भाग, और आगे की कहानी और भी रोमांचक और चौंकाने वाली होगी। आदि की असलियत सामने आने के बाद जब वो शिव और शक्ति दोनों के सामने अपनी पूरी कहानी सुनाता है तो ये सुनकर सभा में मौजूद हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि वो खुलासा करता है कि किस प्रकार उसके पिता अंधकासुर, जो कि शिव शक्ति से गहरी नफरत करता था, अंततः इन्हीं दोनों के हाथों मारा गया और आज वो उसी प्रतिशोध को पूरा करने के लिए वापस लौटा है। उसके इस खुलासे से ये भी ज्ञात होता है कि इतने लंबे समय तक कोई भी देवता उसे पहचान क्यों नहीं पाया, क्योंकि उसे ब्रह्मदेव द्वारा एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि यदि वह अपना रूप बदल ले तो संसार का कोई भी देवता, असुर या जीव उसे पहचान नहीं पाएगा, यहाँ तक कि स्वयं महादेव भी उसके छलावे में फंस जाएंगे। यही कारण रहा कि कार्तिकेय, नारायण और अन्य देवता असली माता को पहचानने में असफल रहे, और यह उनकी भूल नहीं बल्कि वरदान का प्रभाव था। इस बात को सुनने के बाद देवी पार्वती का मन कहीं न कहीं पिघल जाता है और वह इन देवताओं को क्षमा कर देती हैं, क्योंकि उन्होंने अनजाने में भूल की थी। लेकिन वही गणेश जी, जिन्होंने बिना किसी संशय और आत्मविश्वास के अपनी माता को पहचान लिया, उनके प्रति देवी पार्वती का स्नेह और बढ़ जाता है। वो मान लेती है कि अगर इस सभा में कोई उनकी जीत सुनिश्चित कर पाया है तो वह उनके पुत्र गणेश और नारायण ही हैं, जिन्होंने अपने पुष्प उनके चरणों में अर्पित किए, और उनके आत्मविश्वास से यह स्पष्ट हुआ कि गणेश जी को पहले से ही अपनी माता की पहचान थी। इसी प्रसंग से माता और पुत्र का अटूट बंधन सामने आता है कि एक पुत्र अपनी माता को परिस्थितियां कैसी भी हों परख लेता है। इधर असुर माता दिति, जो महाराज कली के कहने पर इस सभा में आई थी और जिन्होंने अपनी माया से कई देवताओं को प्रभावित किया था, अब घबराने लगती हैं, क्योंकि जब मायावी का पर्दाफाश हो चुका है तो उनका षड्यंत्र असफल होता दिखाई दे रहा है। मगर उसी समय उन्हें याद आता है कि महाराज कली ने पहले ही कहा था, चाहे आदि पकड़ा जाए या न जाए, लेकिन कलयुग की स्थापना निश्चित रूप से होगी। इस संसार में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो कलयुग को आने से रोक सके। ये बात उन्हें आत्मविश्वास देती है और वो अपने अगले कदम पर विचार करती हैं। असुर माता को ये भी स्मरण होता है कि महाराज कली ने उन्हें 2 शक्तियां प्रदान की थीं। पहली शक्ति का उपयोग तो उन्होंने कैलाश में आते ही कर लिया था, और उसी शक्ति से उन्होंने सभी देवताओं को अपने वश में करने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि नारायण तक भी उनकी माया से प्रभावित हुए थे। लेकिन उनके पास दूसरी शक्ति अभी भी शेष थी, और वही शक्ति इस कथा को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाली थी। असुर माता दिति जानती थी कि इस दूसरी शक्ति के इस्तेमाल से कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाएगा, और जो कहानी अभी काल भैरव और देवताओं के पक्ष में प्रतीत हो रही थी, वो सीधा महाराज कली के पक्ष में चली जाएगी और उनका उद्देश्य पूरा होगा, कलयुग की स्थापना। महाराज कली का सपना यही है कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा युग आए जहां लोग भगवान को भूल जाएं, जहां इंसान अहंकार, ईर्ष्या और मोहमाया में उलझकर रह जाएं, जहां कोई भगवान की शरण में न जाए, और अगर लोग भगवान का नाम ले भी तो सिर्फ अपने स्वार्थ या मुसीबत के समय। इस युग में पैसा, ताकत और असुरी प्रवृत्तियां ही लोगों के लिए सबसे बड़ा धर्म बन जाएगी, और लोग एक दूसरे के शत्रु बनकर रह जाएंगे। यही कली का कलयुग है, जहां भगवान का कोई स्थान नहीं होगा और असुरों की पूजा होगी। महाराज कली के इसी युग में लोग असुरों की आराधना करेंगे और मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बनेगा। ऐसे युग में भगवान का जन्म भी नहीं होगा, क्योंकि राज होगा तो सिर्फ असुरों का और उनके द्वारा जगाई गई असुरी प्रवृत्तियों का। मगर नारायण को इस पूरी रणनीति का पहले से ही भान है, और उन्हें ये भी पता है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा और शिव शक्ति भी इस षड्यंत्र को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न यही है कि नारायण क्या इस बार भी मौन रहेंगे, या फिर इस बार वे अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे और शिव शक्ति के संसार को बचाएंगे। इस बीच हम देखते हैं कि विघ्नहर्ता गणेश ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपनी माता के सभी विघ्न हर लिए और सिद्ध कर दिया कि कोई भी पुत्र अपनी माता को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। जब स्वयं काल भैरव भी अपनी पत्नी को पहचानने में असफल रहे थे, उस समय गणेश जी ने